मैं कहता हूँ मंच पर जो विराजमान है वो ऊंचे मुस्कान वाले हैं, मुस्कान वाले हैं। चारों तरफ नमन करता हूँ भारत की प्रथम शिक्षिका, महानायिका, समाज सुधारिका, राष्ट्र माता सावित्री बाई फुले को, जिन्होंने अशिक्षित महिलाओं को अपने ज्ञान रूपी से इनके जीवन को रोशन किया। उसे मैं नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे समाज में महिलाओं की शिक्षा रूपी देने में, वीर में कोई कमी नहीं है। मैं एक और महिलाओं को नमन करना चाहूंगा, वो महिलाएं जो हमारे समाज की बहू और बेटी थी, जो रण में जाकर अंग्रेजों को ललकारी थी। वह नाम हुआ लक्ष्मीबाई का। वह झांसी की झलकारी थी, झलकारी थी। झलक गया इतिहास से, वो भारत की नारी थी। भुला सकेगा ना इतिहास से, वो हवा तूफानी थी, वो हवा तूफानी थी। सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए मैं इनकी माता और पिता को भी नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने ऐसे रत्न को पैदा किया। और तीसरा प्रणाम मैं इस भारत की धरती को करता हूं, जिस धरती पर ऐसा रत्न पैदा हुआ। और तीसरा प्रणाम इन माताओं और बहनों, सज्जनों और आए हुए खरीद के तमाम जनता को करना चाहता हूं, जिन्होंने इनके जयंती में शरीक होकर एक ताकत दी, एक शिक्षा ली कि शिक्षा करेंगे। लोगों ने कहा शिक्षा एक शक्ति है, शिक्षा से नियुक्ति है। जान लो शिक्षा का ज्ञान कितना जरूरी है। तो शिक्षा के विषय में मैं इतना ही कहूंगा कि सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 सतारा जिले के महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। खंडे जी साहब इनके पिता, माता लक्ष्मीबाई। पहले बाल विवाह का बड़ा प्रचलन था। बचपन में बच्ची की शादी हो जाती थी। फुले बाई की शादी 9 साल की उम्र में, ज्योति बाबा फुले 13 साल के थे तो शादी कर दिया। ये पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ज्योति बाबा फुले ने शिक्षा को महत्व को समझा। उन्होंने अपने खेत में आम गाछ के नीचे बैठाकर अपने दूर दराज के रिलेशन हुआ, शगुनाबाई, क्षीर सागर और सावित्रीबाई को फुले को वहां शिक्षा दिया। वह जो शिक्षा थी वह महिला शिक्षा की प्रयोगशाला थी। प्रयोगशाला के रूप में उन्होंने किया। जब शिक्षा देना स्टार्ट किया तो वहीं पर अंग्रेजों के जमाने में मिशन एक स्कूल था जो अंग्रेजों द्वारा चलाया जाता था। उसमें फुले सावित्रीबाई को एडमिशन किया, नामांकन किया। जब सावित्रीबाई शिक्षित होकर निकली और यहां देखा कि हमारे समाज में महिलाओं में शिक्षा की बहुत कमी है, तो शिक्षा देने का दृढ़ निश्चय किया। और उस मनुवादी के जमाने में इन्हें कोई जमीन नहीं दी, ये कहाँ स्कूल खोले। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ उन मुसलमान भाइयों को, शेख साहब को, उनकी बेटी फातिमा को, जिन्होंने शक्ति दी और अपने स्कूल खोला। स्कूल खोलने के क्रम में इनके साथ क्या क्या हुआ हमारे पूर्व वक्ता ने बता ही दिया। साड़ी लेके जाती थी, कीचड़ फेंके जाते थे और पत्थर मारे जाते थे। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने सभी पत्थर को चुन चुन करके रखी थी। किस लिए? जब हमारी बहनें और बेटी IAS बनेगी, IPS बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, इन पत्थरों से मनुवादी से बदला लेगी, बदला लेगी।
लेकिन हमारी माताओं ने क्या किया, उस पत्थर में सिंदूर लगाकर उनको देवता बना दिया। यही तो रोना है, पत्थर में सिंदूर लगा के देवता बना दी। अरे साक्षात तो सावित्री बाई थी, सावित्री बाई थी साहब, इनको करना था। और उसके बाद हमारे समाज में बच्चे में जो शादी हो जाती थी, महिलाएं विधवा हो जाती थी, उसके साथ बहुत परेशानियां होती थी। उन्होंने विधवा आश्रम खोला। उन महिलाओं को मनुवादियों के चक्कर में न जाए, मंदिर और मठ में नहीं पहुंचे, उन्होंने अपना मिशन खोला। उस मिशन में एक ब्राह्मणी महिला काशीबाई गर्भवती हो गई। अब समस्या वो आत्महत्या के लिए सोचा जान दे देंगे, अब तो मैं क्या करूं। तो सावित्री बाई फुले ने कहा नहीं, चलो मेरे आश्रम में। वो आश्रम में रखा, वहां बच्चा हुआ। उस बच्चा को ज्योति बाबा ने गोदी लिया, यशवंत राव, जिसे इन्होंने डॉक्टर बनाया। साहब ये देखे उनकी कृति थी महिलाओं की, क्या नहीं किया। आगे जाकर फूले साहब ने 1873 में 25 नवंबर को सत्य शोधक समाज की स्थापना किया। सत्य शोधक समाज क्या है? शूद्रों, अति शूद्रों को ब्राह्मणों के जाल से, ब्राह्मणों के फ्रेम से मुक्त करना, यह सत्य समाज साहब है। तो सावित्री बाई आज उनका जन्मदिन है। मैं राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहता हूँ, राजनीतिक बात नहीं बोलना चाहता हूँ, राजनीतिक बोलने के लिए बहुत मंच है। मैं इतना ही कहूंगा कि सावित्री बाई फुले ने जितना कष्ट सह करके महिलाओं को पढ़ाया, आप महिला हैं, आप कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ाइए, शिक्षा तो दीजिए, शिक्षा से जोड़िए, और मंदिर मस्जिद के फेरे में मत फंसिए। मंदिर जो है वह क्या है? पंडितों का एक उद्योग है, कहना वहां पर, और हमारे पढ़े लिखे भी अंधे हैं। क्या मंदिर से क्या होना है? अगर मंदिर में ताकत होती, मंदिर में सब कुछ होता, तो साक्षी महाराज संसद की ओर नहीं जाते, उमा भारती मंदिर छोड़कर संसद में नहीं जाती। जितने जितने नेता हैं वो जानता है कि मंदिर में मिलना नहीं है, अगर मिलना है तो संसद में मिलना है, संविधान में मिलना है, जो बाबा साहब ने लिखा वहां मिलना है। वहां जाओ, वहां दुआ करो, देखो बच्चे IAS IPS पढ़ेंगे, संसद में पहुंचेंगे, आपका अनुसार आपका कानून बनेगा, आपका राज होगा, और देश का चाबी हमारे पिछड़ों और दलितों के हाथ में होगा। मैंने देखा आज समाज में SC ST तो कुछ जागरूक हो गया है, लेकिन हमारा OBC समाज बड़ा सोया हुआ है। अरे ये तो भर जाना चाहिए खरीद इलेक्शन के तरह, वोट की तरह, लेकिन OBC, मैंने कहा OBC सोया हुआ शेर है, जगने भर देर है। जगेगा नंदू आओ, घबराइए नहीं प्रमुख साहब, जगाइए। मैंने कहा शेर है, अब जगने भर देर है। जिस दिन जग गए OBC तो क्या कहा, दलित, पिछड़ा और मुसलमान, जब एक झंडे के नीचे आ जाओगे तो मैं वचन देता हूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों को भारत बना देंगे। मैं मौत को भी जूते से ठोकर मारकर भगा सकते हैं, मुर्गों को भी जिंदा कर सकते हैं, जो मुर्गा गया कली उसे भी खिला सकते हैं, लेकिन सब एक हो जाओ तो डॉक्टर अम्बेडकर का भारत का उनके सपनों का भारत बनेगा। मैं वही चाहता हूँ, इस देश जो हो अम्बेडकरवादी हो, मनीवादी नहीं हो। तुम पढ़ाओगे साहब सावरकरवादी, मैं चलाऊंगा अम्बेडकरवादी। समझो, नहीं टिक सकोगे सावरकरवादी। इस अम्बेडकरवादी एक तूफान है, एक आग है। अरे मैंने कहा माचिस की आग मत लगाओ, वो तो बुझ जाएगी। अगर तुम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और फुले के सपना का आग लगा दोगे, इनकी विचारधारा की आग लगा दोगे, ये आग बुझने वाली नहीं है। और ये आग देखिए, आग पकड़ा नहीं तो इतना लाख झुका कैसे।
देखिए इसकी लौ और दूध पकड़ रहा है, यह बुझने वाला नहीं है। यह बुझेगा कब? जरूर मनुवादी हटेगा तब, और संसद के गद्दी पर हमारा गरीब और दलित का बेटा बैठेगा तब। मुझे तो मैं तो बोलना तो भाई, अगर भाई आम जनता का लोग कहता है हमको बांध देते हैं हर जगह मंच पर, बोलिए कम बोलिए कम। अरे हर काम क्या बोल रहा हूँ, तो शुरुआत हुआ है। लो मैं पानी पर विराम देता हूँ, एक बात बता देता हूँ, समझ लीजिए सर। देखो भाई, हमको उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद मैं चौथे पैदान पर हूँ। और क्या कहा? ब्राह्मण एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करे व्यापार, इन तीनों की सेवा करना इन शूद्रों का अधिकार। बताओ कैसा मनुवादी किताब था। और मनुवादी ने लिखा, अपने ब्राह्मणों को ताकत दी, और हमारा बाबा संविधान ने लिखा तो सबों को ताकत दी। बाबा साहब ने कहा नहीं, सभी पढ़ेगा, सभी लड़ेगा, अपनों से नहीं दुश्मनों से। सभी पढ़ेगा, सभी लड़ेगा, सभी करे व्यापार, अपनी अपनी सेवा करना यही दिया अधिकार। आज देखो मैं अपनी अपनी सेवा कर रहा हूँ, उसके नहीं हूँ। ये जो चार वर्ग में ऐसे बांटा है, मैं सिर्फ चाहता हूँ आपकी दुआ से, माताओं की कृपा से, ये जो ऐसे चार है खड़ा, इसको मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दो। समझ गए होंगे ऐसे करने का मतलब कि शूद्र ऊपर, तब वैश्य, तब क्षत्रिय, तब ब्राह्मण, इसको उलट दो। लेकिन जब हम उलट देंगे तो आप कहिएगा साहब मनुवादी और अम्बेडकरवादी में क्या फर्क है? तब मैंने कहा सुनो, न ऐसे न ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे करो। ऐसे का मतलब हुआ समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय के साथ विकास। ऐसे करने में क्या दिक्कत है? सबको हॉरिजॉन्टल करो, वर्टिकल हटाओ। इसलिए साथियों कहते हैं कि समय हो गया, तो एक बात जाके मैं अंत कर देता हूँ। यह महाराज सलाउद्दीन जी का भी विचार है कि जरा सब लोग कहानी कहा, मंदिर का, मस्जिद, मैं भी एक कहानी कह लेता हूँ। एक बच्चा स्कूल से निकला, आगे मंदिर में जाके रुका। बच्चा ने पूछा, पंडित ये बताओ दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? पंडित मनुवादी क्या बताता? कहा कि धरती सबसे बड़ा है। कल के पंडित, अगर धरती सबसे बड़ा है तो नाग पर क्यों खड़ा है? अब कहता है नहीं, नाग बड़ा है। कल के अगर नाग बड़ा है तो शंकर के गले में क्यों पड़ा है? पड़ गया पेट में। तब कहता है कि शंकर बड़ा है। अरे शंकर बड़ा है तो पर्वत पर क्यों पड़ा है? अब कहता है पर्वत बड़ा है। अगर पर्वत बड़ा है तो हनुमान के उंगली पर क्यों खड़ा है? अब कहता है हनुमान बड़ा है। अरे हनुमान बड़ा है तो राम के पैरों के नीचे क्यों पड़ा है? अब कहता है राम बड़ा है। अगर राम बड़ा है तो रावण के पीछे क्यों पड़ा है? अब पंडित के पास कोई जवाब नहीं था। अब हम क्या बताएं? कहता है बच्चा तुम्हें बताओ। कल के सबसे बड़ा वो है जो नारी शिक्षा देने में काम आए, जो भारत का संविधान लिखने में काम आया, जिन्होंने संविधान लिखने में उंगली से इशारा किया। सबसे बड़ा फूले सावित्री और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। और हमारे भी रिवाइवल और अम्बेडकर डॉक्टर विलक्षण रविदास जी हैं, उनके मान में एक बार ताली बजाइए। मैं देखता हूँ जो जो क्वालिटी, जो जो गुण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में था, इसलिए मैं कहता हूँ रिवाइवल ऑफ अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव का विलक्षण। तो मैं कहने का तो लंबी कहानी है, बहुत बहुत बात बताने जा रहा था। एकता क्या है? एकता में रहिएगा, आपकी सरकार बनेगी, आप इतने ऊंचे पैदान पर पहुंचिएगा। मैंने कहा टूट जाओगे
तो गीदड़ भी सताएगा, झूठे रहोगे तो शेर भी घबराएगा, शेर भी घबराएगा। राणा साहब, बैठे महिलाएं झाड़ू चलाती हैं, झाड़ू जब एकता में बंधी रहती है तो वह झाड़ू कचरा साफ करती है। अगर झाड़ू टूट के बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए माताओं से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ी विनती है, एकदम झाड़ू को बांध कर रखिए। और इस बार के चुनाव में 20 में जो आ रहा है, इसी झाड़ू से झाड़ करके भगा करके हम लोगों की सरकार बनाओ, पिछड़ों दलितों की शान बढ़ाओ, अम्बेडकर की सपना को पूरा करो। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं वाणी पर विराम देता हूँ। देखिए साहब, मन संचालन महोदय कम लगे हुए हैं वक्त के, और आपको हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने धैर्य ला करके हमारे भाषण सुनने के लिए अंतिम समय तक रहे। इससे मैं विशाल हृदय से, सच्चे मन से आपको अनगिनत बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भोले भाई, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मोदी साहब। आइए हम बुलाना चाहेंगे